नमस्कार फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी टू MPPSC उत्कर्ष। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है स्पेस टूरिज्म। स्पेस टूरिज्म, जैसे हम टूरिज्म करते हैं, वी गो टू प्लेसेस टू फाइंड एक्साइटमेंट, टू फाइंड अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक फ्रॉम द मोनोटनी। तो हम तो कहाँ जाते हैं, इंडिया में ही जाते हैं जनरली, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेट में जाएंगे। पर क्या आपको पता है कि स्पेस में भी लोग घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं? हम इसे स्पेस टूरिज्म कहते हैं। और इसी तरह के हमारे एक और टूरिस्ट जाने वाले हैं, इनका नाम है गोपी थोटाकुरा। ये स्पेस टूरिस्ट बनने वाले हैं। ये फर्स्ट इंडियन टू वेंचर इनटू स्पेस एज अ टूरिस्ट बनने वाले हैं। टूरिस्ट यानी कि पर्यटक के तौर पे पहला हमने कोई ऐसा व्यक्ति अपने भारत में देखा जो पर्यटन करने जा रहा है स्पेस। इससे पहले अगर हम बात करें कि स्पेस में कोई और इंडियन गया है क्या, आउटर स्पेस की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल गए हैं। राकेश शर्मा जी गए हैं। इससे पहले याद रखिएगा, राकेश शर्मा जी गए हैं। ये कहाँ गए थे? ये रशिया के सल्यूट 7 स्पेस स्टेशन गए थे 1984 में। ये स्पेस स्टेशन गए थे, टूरिज्म करने नहीं गए थे, ये काम करने गए थे। और यहाँ पे गोपी थोटाकुरा की बात करें तो ये तो टूरिस्ट बन के जा रहे हैं, तो पहले भारतीय जो पर्यटन करने जा रहे हैं। वैसे तो ये कमर्शियल पायलट के रूप में काम करते हैं और इन्होंने बहुत सारे प्लेन्स पहले भी फ्लाई आउट किए हैं। और ये जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के पार्ट में स्पेस टूरिस्ट बन के जाने वाले हैं, ये NS-25 मिशन होगा। किसका? ब्लू ओरिजिन का। ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है जिसको 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जिनका नाम लेने जा रही हूँ, आपने उनकी वेबसाइट बहुत यूज़ की है, अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन के जो फाउंडर है जेफ बेजोस, उनकी ही कंपनी है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन स्पेस टूरिज्म सेक्टर में अपने आप को बहुत ऊंचाई से बढ़ावा देना चाह रही है। इसके फाउंडर कौन है? जेफ बेजोस, याद रखिएगा, फाउंडर जेफ बेजोस। और इस पर्टिकुलर मिशन को कौन लेके जाएगा? इस पर्टिकुलर मिशन को एक लॉन्च व्हीकल लेके जाएगा। इस लॉन्च व्हीकल का भी एक नाम है, लॉन्च व्हीकल का भी नाम याद रखिएगा, न्यू शेपर्ड। न्यू शेपर्ड। इस पर्टिकुलर लॉन्च व्हीकल से इतने सारे लोग जाने वाले हैं, न्यू शेपर्ड लॉन्च व्हीकल से। कितने टोटल टूरिस्ट होंगे? 6 टूरिस्ट होंगे, ये भी याद रखना है नाम। हाउ मेनी टूरिस्ट? नंबर ऑफ टूरिस्ट 6। अगर ये फ्लाइट सक्सेसफुल हो गई तो इन 6 टूरिस्ट में से एक टूरिस्ट हमारे इंडियन ओरिजिन के गोपी थोटाकुरा जी भी होने वाले हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं इनके बारे में, गोपी थोटाकुरा जी के बारे में। ये ग्रेजुएट हैं US बेस्ड एम्ब्राय-रिडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी के। ये कमर्शियल पायलट है, कमर्शियल जेट्स फ्लाई करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने प्रिजर्व लाइफ कोर का भी फाउंडिंग किया है, जो कि एक ग्लोबल सेंटर है फॉर होलिस्टिक वेलनेस के बारे में बातें करते हैं। और अप्लाइड हेल्थ, यानी कि जो भी वेलनेस से रिलेटेड थ्योरीज हैं उसको कैसे अप्लाई करके आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास लोकेटेड है। तो इन्हीं को चूज़ किया गया है। ही इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट टूरिस्ट। अब टूरिज्म क्या होता है? स्पेस टूरिज्म, व्हाट डज इट मीन? स्पेस टूरिज्म, जैसे हम टूरिज्म करते हैं नॉर्मल, we are normal people, we tour in our state and not in space. But there are 2 kinds of space tourism. One is orbital and one is suborbital. ठीक है, तो याद रखना है। स्पेस टूरिज्म अगर पूछा जाए आपसे आपके एग्जामिनेशन में, तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? इज एन एक्टिविटी ऑफ utilizing space for leisure and recreational purposes. For leisure and recreational purposes. First. Second, there are 2 sorts of space tourism. There are 2 types of space टूरिज्म। एक होता है ऑर्बिटल और एक होता है सब ऑर्बिटल। ठीक है, टाइप्स यहाँ मैं लिख देती हूँ।
ऑर्बिटल एंड सब ऑर्बिटल. सब ऑर्बिटल मिशन वो मिशन होता है जो कारमान लाइन, जो कि एक लाइन अर्थ के एटमॉस्फेयर और स्पेस के बीच में एक इमेजिनरी लाइन मानी जाती है, कारमान लाइन. कारमान लाइन को ये हम मानते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स अबव ये लाई करती है फ्रॉम द सी लेवल ऑफ द अर्थ. एंड अगर इस कारमान लाइन के थोड़े से करीब जाते हैं लोग टूरिज्म करने, समझ लो कारमान लाइन 100 किलोमीटर्स है, 110 चले गए, 105 चले गए, 120 चले गए, तो इसको हम ऑर्बिटल मिशन कहते हैं, सब ऑर्बिटल मिशन कहते हैं. तो सब ऑर्बिटल मिशन क्या है? सब ऑर्बिटल मिशन इज अ मिशन, सब ऑर्बिटल मिशन और टूरिज्म is related to touring the mission, touring the space a little beyond the Kármán line, a little beyond the Kármán line. Whereas अगर हम ऑर्बिटल मिशन की बात करेंगे तो ऑर्बिटल मिशन और बियॉन्ड जा सकता है. यहाँ कारमन लाइन है, समझ लीजिए, अगर सिर्फ यही कारमन लाइन 100 किलोमीटर्स तक या 120 110 किलोमीटर्स तक गए हैं तो ये एक सब ऑर्बिटल मिशन है और बहुत ही फ्यू मिनट्स के लिए लोग जाते हैं सब ऑर्बिटल टूरिज्म में. समझ लो थोड़े मिनट्स के लिए बस देखा स्पेस, देखा अर्थ कैसा लग रहा है और वापस आ गए. अगर हम बात करेंगे प्रॉपर मिशन की, जो कि ऑफ कोर्स ऑर्बिटल मिशन में आता है, ऑर्बिटल मिशन इज मच बियॉन्ड, यानी कि 160 किलोमीटर्स. इसी तरह स्पेस एक्स का फैल्कन 9 लेके गया था 2021 में, ठीक है. तो ऑर्बिटल मिशन वो था, स्पेस एक्स का ऑर्बिटल मिशन था, ये आपको याद रखना होगा. ये होता है सब ऑर्बिटल मिशन, जस्ट थोड़े से ऑर्बिट्स में कारमन लाइन के पास गए हैं. और अगर हम बात करें ऑर्बिटल मिशन की, orbital mission is much beyond. Orbital mission, when tourism or a mission takes the spacecraft beyond the Kármán line for a larger distance, then it is considered as an orbital mission. Then it is considered as an orbital mission. The tourist can spend more than 1 day there. The tourist can spend more than 2 days in space. ठीक है, मोर देन 2 डेज यानी 2 से 3 दिन, क्योंकि ऐसा ही हुआ था जब स्पेस एक्स का फैल्कन 9 लेके गया था 2021 में, तो 3 से 4 दिन के लिए लोग स्पेस में थे. तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर मिशन की जो हमने पढ़ा है, ये पर्टिकुलर मिशन जो जाने वाला है NS-25 मिशन. NS-25 मिशन एक सब ऑर्बिटल मिशन है, ये ध्यान रखिएगा. NS-25 is a suborbital mission. मैंने बताया है suborbital क्या है. Whereas in 2021 SpaceX Falcon 9
जो मिशन लेके गया था वॉज एन ऑर्बिटल मिशन, मतलब वो मच बियॉन्ड गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मिशन में बस यही डिफरेंस है, स्पेस एक्स का जो फैल्कन 9 था 2021 में, और अगर हम करंट मिशन की बात करें NS-25 जिसमें गोपी थोटाकुरा जी जाएंगे, ही इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द 6 टूरिस्ट हु इज़ गोइंग टू गो इन स्पेस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट जस्ट बियॉन्ड द कार्बन लाइन। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, कार्बन लाइन के बारे में भी मैंने बता दिया है। अब अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो देर आर सर्टेन चैलेंजेस in this particular mission or any mission that is related to space. Space tourism is very beneficial for those who are looking to venture out in the space. जिनको लगता है कि हम space में अगर venture out कर सकते हैं then why not, but it costs a lot. First challenge is that it is expensive. Space tourism is expensive. Space tourism is expensive. It can cost at least up to 1 million, not up to but 1 million. It can cost at least 1 million to venture out in the outer space. Venture out in the outer space which is out of reach of many people. काफ़ी लोगों की रीच से अभी भी ये अमाउंट बाहर है. It is also not sustainable when it comes to environment. It is not environment friendly. It is not environment friendly because एक 2022 की स्टडी करवाई गई थी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जिसने बताया दैट द आई टेल यू 2022 स्टडी रिवील्स दैट द ऑर्बिटल फ्यूल एमिशंस can cause harm to the outer space, can cause harm to the outer space. प्लस ये सेफ भी नहीं है. 3% लोग आज तक जितने भी गए हैं 600 प्लस लोग गए हैं और उनमें से 3% लोग उनकी मृत्यु हो गई, जो कि काफ़ी हाई अमाउंट है. 3%, इवन 1% इज़ वेरी high, so it's not safe and it's not friendly. So you must understand that if you are thinking about going to space, consider many things. First, safety concerns. Safety concerns are a lot. As of 2023, more than 600 people, we can put a finger on it, 676 people who went to space registered a death of at least 19 people. Registered a death of at least 19 people, which is pretty high, which raises questions over the safety of these programs. Raises questions on the safety, कि सेफ है भी कि नहीं. तो इतने सारे इश्यूज अभी भी स्पेस टूरिज्म के साथ हैं. बट बहुत सारी चीज़ें ये भी सोची जाती है कि शायद स्पेस टूरिज्म एक अच्छा वेंचर ओपन कर सकता है अगर हमें कमर्शियल एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट इन स्पेस बढ़ाना है तो. एंड दैट इज़ ऑल्सो गुड. अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं तो राइट डाउन कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स भी. बेनिफिट्स आर अ लॉट इफ वी थिंक अबाउट इट. First, commercial benefits. Of course, it is going to raise
interest in commercial activities in space, commercial investment, it will increase. The space industry can record a high level of continuous expansion if the industry booms. दूसरा, इंटरेस्ट इन साइंटिफिक टेम्परामेंट, लोगों के अंदर इंटरेस्ट आ जाता है कि अगर हम स्पेस जा रहे हैं तो उसको जानने की इच्छा बढ़ती है. साइंटिफिक टेम्परामेंट. The population may feel the need to be curious if they are visiting space. Need to be curious if they are visiting space, and hence scientific temperament may increase. ठीक है. इसके अलावा commercial investment, interest in space, scientific temperament, boost to sustainable ecosystem, boost to sustainable इकोसिस्टम. यानी कि अगर लोग स्पेस जाएंगे तो हो सकता है जैसे जैसे ये थोड़ा सा अफोर्डेबल होता जाए तो लगेगा लोगों को कि चलो कहीं मतलब सिर्फ पृथ्वी में नहीं कहीं बाहर भी जाते हैं, तो बाकी सारे इकोसिस्टम में जो इतना बहुत बड़ा प्रेशर पड़ रहा है वो भी डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो यही था हमारे बेनिफिट्स. अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं. हु इज़ द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट व्हेन ही फ्लू टू द सोवियत यूनियंस सल्यूट 7 स्पेस स्टेशन in 1984? मनोज शर्मा, राकेश शर्मा, मोहित शर्मा, नन ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. थैंक यू सो मच.